करने के बाद में फिर आगे तीर्थराज प्रयाग होते हुए भरद्वाज जी महाराज से मिलते हुए, संतों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में कामदगिरि पर भगवान ने पर्णकुटी बना ली। कहाँ? कामदगिरि। जिस कामदगिरि की चर्चा, कामद भयगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, ऐसे कामदगिरि पर भगवान ने पर्णकुटी बनाई और भगवान रहने लगे। इधर सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया तो पूरे अयोध्या वासी सुमंत जी से नाराज हैं। क्यों है नाराज? कि तुम हमें छोड़ के चले गए, हम सोते रहे, जगाया क्यों नहीं? अकेले ही चले गए। अरे हम लोगों को जगा तो लेते कम से कम। सुमंत जी की मनोदशा अच्छी नहीं है। अयोध्या वासी बात नहीं करना चाहते हैं। सुमंत जी कहते राम रूठा तो जगत रूठा। क्यों भैया? एक कहावत है ना, राम रूठा तो जगत रूठा। इसलिए राम को हम नहीं मना पाए, राम को हम नहीं संतुष्ट कर पाए और राम जी ने जबरदस्ती मुझे दूर कर दिया है। बरवस राम सुमंत पठाए जबरदस्ती। सुमंत जी की मनोदशा अच्छी नहीं है। लेकिन दशरथ जी को मालूम चल गया कि सुमंत जी आ गए हैं, तो दशरथ जी ने कहा कौशल्या सुमंत को बुलाओ। सुमंत जी को बुलाया गया। अभी भरत जी कहाँ हैं? बोलो भाई। ननिहाल में। भरत जी को यद्यपि स्वप्न ने सब कुछ बता दिया है। भरत को एक ही रात ही स्वप्न नहीं आया। भरत जी को अनेक स्वप्न आए हैं, एक स्वप्न नहीं अनेक स्वप्न आए हैं भरत को। वैसे चर्चा तो मानस में इतनी है, देखें रात भयानक सपना, देखें रात भयानक सपना। जिस दिन महाराज श्री दशरथ जी की मृत्यु हुई उस दिन तो भयानक स्वप्न आया, लेकिन छोटे मोटे स्वप्न तो जब से राम जी ने अयोध्या छोड़ी है तभी से भरत जी को छोटे मोटे स्वप्न आने लगे थे। लेकिन जिस दिन प्राण त्यागे हैं उस दिन भयानक स्वप्न आया भरत जी को। थोड़ी देर में भरत जी को लाएंगे, बुलाएंगे। अभी दशरथ जी महाराज क्या पूछते हैं सुमंत जी से, हम लोग इस बात को सुने। सुमंत जी से चक्रवर्ती सम्राट ने पूछा है, सुमंत राम कहाँ है? सुमंत जी ने सिर हिला दिया, राम नहीं है मेरे पास। राम तो आगे बढ़ गए। अच्छा, निश्चित है कि सीता भी राम के साथ ही हैं, वो नहीं आ सकती। जब यहाँ मना करने पर नहीं मानी तो वन से कैसे लौटती? और लक्ष्मण तो लौट ही नहीं सकता है। वो तो 12 तेन हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। जन्म से ही राम के चरणों से प्रीति करता है, राम को एक पल नहीं छोड़ सकता है। लेकिन एक बात बताओ सुमंत, जब तुम वापस लौटे हो बिना राम के, तो राम ने मेरे लिए कुछ कहा? मेरे लिए क्या कहा है? राम का तुम समाचार ही सुना दो। राम की भाषा शायद मुझे समझा सकती है कि राम ने जो संदेश भेजा है वो संदेश सुन करके मुझे परितोष मिल जाए। लेकिन राम की भाषा सुनकर के दशरथ जी को परितोष नहीं मिला। सीता जी की भाषा सुनकर के दशरथ जी को परितोष नहीं मिला। लक्ष्मण की भाषा सुनकर के परितोष मिल गया। यह है रामायण का, अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें भाव छुपा हुआ है। सुनते जाओ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अरे राम की मधुर वाणी, अरे कहाँ लक्ष्मण की वाणी टिक सकती है राम के सामने? राम जैसी वाणी तो संसार में किसी की है ही नहीं प्यारे। राम जैसा स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। तुलसी बाबा ने तो स्पष्ट लिखा है, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निभान हारा। अस स्वभाव कह सुनऊ न देखऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। अस स्वभाव कह सुनऊ न देखे। ऐसा स्वभाव संसार में किसी का है ही नहीं।
लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मण के स्वभाव, लक्ष्मण की वाणी का प्रमाण पत्र जनकपुर में मिल गया। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक जी, धनुष की बात छोड़ो। अच्छा, क्या करोगे तुम? धनुष की बात छोड़ो, महिमा तो प्रताप भगवान, ओ का बाप रो पिनाक पुराना। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोड़ो छत्रक दंड जिम तो आप बलनाथ। छत्रक दंड बरसात में होता है, छत्रक दंड होता है ना। हाँ, अच्छा, किसान जानते हैं खेत की मेड़ों के ऊपर आ जाता है छत्रक दंड। अच्छा भाई, जब तुम जाते हो मेड़ पर तो कोई दिक्कत होती है छत्रक दंड से, उसको हटाने के लिए क्रेन मशीन लाते हो क्या? इतना मुलायम होता है कि हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको तुम ही बताओ क्या कहते हैं वो लोग। हाँ, कुकुर। और आगे की बात है, क्योंकि सब दुनिया सुन रही। आंध्र प्रदेश वाले कहेंगे ये कौन भाषा थी? क्यों भाई, बुंदेलखंड के लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन अन्य प्रांतों के लोग नहीं समझ पाएंगे। 1, 2, 4 प्रांतों के लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रसारण तो पूरे देश में नहीं, दुनिया में जा रहा है। इसलिए आओ, छत्रक दंड कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम ढारो फोरी। सखों मेरे मूलक जिम तोरी। बोलो भाई, ये भाषा लक्ष्मण की बोलो सरल है, बड़ी कठिन भाषा है। बोलो है कि नहीं? ये सरल तो नहीं है भाषा, ये बड़ी कठिन भाषा है। इतनी कठिन भाषा है कि ना इसमें जनक जी बचे ना ब्रह्मांड बचो। सबको चैलेंज दे डाला लक्ष्मण जी ने। लेकिन दशरथ जी को लक्ष्मण की भाषा सबसे सुंदर, प्रिय और मधुर लगी। तो आप कहोगे महाराज ऐसी भाषा बोली होगी तभी। नहीं, अब भाषा कैसी बोली है जरा सुन लो। लक्ष्मण जी ने गंगा के तट पर सुमंत जी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए, लक्ष्मण की वाणी महाराज दशरथ को बड़ी अच्छी लग रही है। श्री राम जी की वाणी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, ना उतनी अच्छी श्री सीता जी की वाणी लग रही है जितनी लक्ष्मण की वाणी लग रही है। कारण क्या है? जैसे ही महाराज दशरथ ने पूछा, सुमंत राम नहीं आए, लेकिन राम ने कुछ कहा है। सुमंत जी ने कहा प्रणाम पहुंचाया है आपको। अच्छा बोलो, ये वाणी मधुर है कि नहीं? बड़ी अच्छी है कि नहीं? प्रणाम पहुंचाया है। और ये कहा है कि 14 साल में प्रणाम दूर से ही कर पाऊंगा। वैसे तो रोज प्रणाम करता था अयोध्या में नित्य, लेकिन मेरी तरफ से आप नित्य प्रणाम करेंगे पिताश्री को मेरा नाम लेकर के। एक बार अपनी तरफ से, वो एक बार राम की तरफ से। बोलो कितनी अच्छी वाणी है। दशरथ जी रोते हुए कहते हैं, सुमंत राम लौटा नहीं, प्रणाम पहुंचा रहा है, प्रणाम करके तो गया ही है, और प्रणाम तो जन्म से ही कर रहा था, लेकिन आया नहीं। हृदय में कष्ट है। अच्छा, सीता ने, उन्होंने भी प्रणाम पहुंचाया है। हाँ, जो राम का आदर्श है वही सीता का है। लक्ष्मण अब चुप रह गए।
क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रणाम पहुंचाया ही नहीं, प्रणाम नहीं पहुंचाया लक्ष्मण जी, राम जी ने प्रणाम पहुंचाया, सीता माता ने प्रणाम पहुंचाया, लेकिन लक्ष्मण ने प्रणाम नहीं पहुंचाया। दशरथ जी ने कहा बोलते क्यों नहीं हो, जब तुम आए तो क्या लक्ष्मण वहां था? नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, अयोध्या के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। कह नहीं महाराज उस वहीं थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने क्या पहुंचाया मेरे पास? प्रणाम नहीं पहुंचाया। सत्य बोलो। भगवान राम ने मना कर दिया था कि लक्ष्मण की बात आप पिताजी को मत सुनाना। बोलो बोलो क्या कहा है लक्ष्मण ने? सत्य बोलो। राम जी ने कहा था मत सुनाना, दशरथ जी कह रहे हैं कि नहीं तुम सत्य बोलो। भगवान ने क्यों रोका था? क्यों रोका था भगवान ने सुमंत जी को? इसलिए रोका था कि लक्ष्मण ने बहुत ही कठोर शब्द कहे दशरथ जी को। वाल्मीकि रामायण को अगर तुम पढ़ लोगे तो कहोगे कि लक्ष्मण क्या आज भांग के नशे में थे जो अपने पिता के लिए ऐसा बोल रहे थे? वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे लक्ष्मण ने कौन कौन से शब्द कहे तो यही कहोगे कि आज लक्ष्मण जी होश में नहीं बोल रहे थे, भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए नशे में बोल रहे थे अपने पिता के लिए। ऐसा कभी बोलते नहीं थे लेकिन आज बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने तो मर्यादा में लिख दिया, बचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, ओ कहेऊ न तात लखन लरिकाई। राम जी दौड़ करके गए और लक्ष्मण के मुंह पर हाथ रख दिया, चुप कर। पिताश्री के लिए बोल रहा है और प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ के बोले, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे भाई ने जो भी कहा है वो पिताश्री को मत सुनाना, राम की कसम है तुम्हें। बोलो इसका अर्थ यही होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई कि राम की सौगंध है, राम की कसम है, राम बार बार तुम्हें सौगंध दिला रहा है कि ये लक्ष्मण के कठोर वचन पिताश्री को मत सुनाना। इसका मतलब है कि ज्यादा ही कुछ बोल गए और बोले थे वास्तव में। जब तुलसी बाबा नहीं बोले इस पर तो हम क्यों बोले? क्यों भाई? हम भी नहीं बोलेंगे। जब हमारे बाबा तुलसी ने इस मर्म को जो है बड़ी मर्यादा में वर्णित किया है तो हमें भी अब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दशरथ जी तो पूछ रहे हैं सुमंत जी से, बोलो सत्य बोलो। सत्य क्या है? लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत जी को बोलना पड़ा, बचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन निहोरा। मैं इसलिए नहीं सुना रहा था क्योंकि राम जी ने रोक दिया था सौगंध दिला के, लेकिन लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। दशरथ जी मुस्कुरा पड़े। देखो भाई मुस्कुरा पड़े। सुमंत जी ने कहा महाराज वो शब्द सुनकर के मुझे गिलानी है, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दशरथ जी ने कहा सुमंत तुमने इस बात पर विचार किया कि लक्ष्मण ने मेरे लिए जो कठोर वचन कहे हैं वो राम के कारण कहे। किसके कारण कहे हैं? राम के कारण। महाराज किसी के कारण कहे हो? नहीं नहीं, अर्थ तुम समझो, अभी तुम समझ नहीं रहे हो।
भावुक तो होना चाहिए लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। भावुकता में कभी संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए। तुम इतने भावुक हो गए हो कि संतुलन बिगाड़ लिए अपना। लेकिन मैं गंभीरता से समझ रहा हूं। तो महाराज मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन आप ही समझा दो। महाराज दशरथ ने कहा, राम के कारण लक्ष्मण ने मुझे कठोर वचन कहे और मुझे यही तो चिंता सता रही थी कि वन में राम की प्रतिष्ठा कौन बचाएगा। राम की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो राम की प्रतिष्ठा कहीं चली ना जाए, कोई बचाने वाला है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर लक्ष्मण दो चार बातें अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए वन में राम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मुझे विश्वास हो गया। मैं राम की प्रतिष्ठा देखना चाहता हूं, मरने के बाद भी देखना चाहता हूं कि मेरे राम की प्रतिष्ठा न जाने पावे। और बोलो राम की प्रतिष्ठा बोलो आज तक कायम है कि नहीं है? कोई माई का लाल राम की प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दे सकता है। और जिसने भी दी है काल ने अपना ग्रास बना लिया है उससे, याद रखना। जिसने भी राम को चुनौती दी है, राम की प्रतिष्ठा को चेतावनी दी है, काल ने ग्रास बना लिया है उसको। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने वास्तव में जीवन को सफल बना लिया है। आज मैं प्रसन्न हूं और लक्ष्मण तुम्हें ढेर सारी दुआएं दे रहा हूं। ईमानदारी से बताओ वो कठोर शब्द भी दशरथ जी को प्रसन्नता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लक्ष्मण स्पष्टीकरण दे रहा है कि मेरे रहते हुए मेरे भैया राम की प्रतिष्ठा का बाल बांका नहीं बिगड़ सकता है। ये आदर्श है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना तो राम जी की वाणी अच्छी लगी दशरथ जी को और ना जानकी जी की वाणी अच्छी लगी। सबसे अच्छी वाणी किसकी लगी? लक्ष्मण की वाणी लगी।